एक औरत अपने ही घर में अकेली है, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है और सबसे डरावनी बात वो इंसान दिखाई ही नहीं देता। आज की कहानी है द इनविजिबल मैन 2020 की। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद शांत लेकिन डरावने घर से, जहाँ रात के अंधेरे में एक लड़की धीरे धीरे बिस्तर से उठती है। इस लड़की का नाम है सिसिलिया। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी जेल से भागने वाली हो। अब यहाँ पर पता चलता है कि सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन से छुपकर भाग रही है, लेकिन ये कोई आम रिलेशनशिप नहीं थी। एड्रियन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट था, बेहद जीनियस, लेकिन उतना ही खतरनाक और कंट्रोल करने वाला इंसान। वो सिसिलिया को हर समय कंट्रोल करता था, उसकी हर चीज पर नजर रखता था, यहाँ तक कि वो क्या पहनेगी, किससे बात करेगी, सब कुछ। और बस यहीं से फिल्म का डर शुरू होता है। सिसिलिया बहुत धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है ताकि एड्रियन जाग ना जाए। वो अपने जूते तक हाथ में लेकर चलती है ताकि आवाज ना हो, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तभी अचानक एक छोटा सा साउंड हो जाता है और बस उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे पता है अगर एड्रियन जाग गया तो वो उसे कभी जाने नहीं देगा। इसी तरह वो बाहर निकलती है और अपनी बहन एमिली की कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी पीछे से एड्रियन पागलों की तरह दौड़ता हुआ आता है। उसकी चीखें, उसका गुस्सा, उसकी आंखें, सब कुछ इतना डरावना लगता है कि सीन देखकर ही बेचैनी होने लगती है। लेकिन किसी तरह सिसिलिया वहां से भाग जाती है। अब होता क्या है, कुछ दिनों बाद सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर रहने लगती है। जेम्स एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सिडनी है। लेकिन यहाँ पे सिसिलिया पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाती। वो हर समय डरी हुई रहती है, खिड़कियां चेक करती रहती है, दरवाजे लॉक करती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि एड्रियन कभी भी वापस आ सकता है। अभी एक दिन खबर आती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है और ये सुनकर सिसिलिया को पहली बार राहत महसूस होती है। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी आखिरकार ठीक हो जाएगी। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब एड्रियन का भाई टॉम उससे मिलने आता है और बताता है कि एड्रियन ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी सिसिलिया के नाम कर दी है। अब जरा सोचो, जिस इंसान से वो जान बचाकर भागी थी, वही इंसान मरने के बाद अपनी सारी दौलत उसी लड़की को दे गया। यहीं से चीजें अजीब लगने लगती हैं। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। धीरे धीरे सिसिलिया को महसूस होने लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। कभी किचन में चीजें अपने आप हिलती हैं, कभी कंबल हट जाता है, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पहले उसे लगता है शायद वो सिर्फ डर की वजह से ऐसा सोच रही है, लेकिन फिर एक दिन बहुत खतरनाक चीज होती है। सिसिलिया गैस ऑन करके भूल जाती है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। लेकिन जब वो वापस आती है, पूरा घर गैस से भर चुका होता है और अगर जेम्स समय पर वहां नहीं आता, सब खत्म हो जाता। अब यहाँ पर फिल्म धीरे धीरे साइकोलॉजिकल हॉरर बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि दर्शक भी कंफ्यूज होने लगते हैं। क्या सच में कोई अदृश्य इंसान है या सिसिलिया का दिमाग खराब हो रहा है? फिर यहाँ पर एक और अजीब चीज होती है। सिसिलिया अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि बेडशीट पर किसी अदृश्य इंसान का वजन पड़ रहा है। अब सोचो, तुम अकेले कमरे में हो और अचानक बगल वाला गद्दा नीचे दबने लगे। ये सीन पूरी फिल्म के सबसे डरावने सीन्स में से एक है। सिसिलिया धीरे धीरे समझने लगती है कि एड्रियन मरा नहीं, वो कहीं आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर वो जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी एक दिन सिसिलिया को एड्रियन के पुराने घर में जाने का मौका मिलता है। वहां वो छुप कर कुछ ढूंढने लगती है और तभी उसे एक अजीब सा सूट मिलता है। एक ऐसा सूट जो छोटे छोटे कैमरों से बना होता है और यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एड्रियन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे इंसान पूरी तरह अदृश्य हो सकता था। मतलब वो सच में उसके आसपास घूम रहा था, उसे देख रहा था, उसे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग लगभग 7.1 रही थी और ऑनेस्टली ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक माइंड गेम भी है। अब इसके बाद एड्रियन पूरी तरह सिसिलिया की जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर देता है।
वो उसे पागल साबित करना चाहता था। एक दिन सिसिलिया अपनी बहन एमिली से मिलने रेस्टोरेंट जाती है ताकि सब ठीक कर सके, लेकिन तभी अचानक हवा में पड़ा चाकू उठता है और देखते ही देखते एमिली का गला कट जाता है। लेकिन चाकू सीधे सिसिलिया के हाथ में आ गिरता है। अब पूरा रेस्टोरेंट उसे ही कातिल समझता है और यही एड्रियन चाहता था। अब सिसिलिया पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि जेम्स भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सिसिलिया जानती थी ये सब एड्रियन कर रहा है। तभी अचानक एक रात अदृश्य आदमी जेम्स के घर पहुंच जाता है। अब यहाँ फिल्म पूरी तरह सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। किचन में चीजें उड़ने लगती हैं, लोग हवा में फेंके जाने लगते हैं और सबसे डरावनी बात, तुम दुश्मन को देख ही नहीं सकते। किडनी पर हमला होता है और उसका इल्जाम भी सिसिलिया पर आ जाता है। अब उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन मामला और खतरनाक तब होता है जब वहाँ भी अदृश्य आदमी पहुँच जाता है। वो गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। पूरा हॉस्पिटल खून से भर जाता है और सिसिलिया किसी तरह वहाँ से भागती है। अब पहली बार जेम्स खुद उस अदृश्य इंसान को महसूस करता है, क्योंकि अचानक हवा में बंदूक चलती है, लोग अपने आप गिरते हैं और फिर आखिरकार सूट थोड़ा डैमेज होने की वजह से दिखाई देने लगा है। जेम्स गोली मार देता है उस आदमी को, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि सूट के अंदर एड्रियन नहीं, उसका भाई टॉम होता है। मतलब असल एड्रियन अभी भी बाहर था। अब जरा सोचो, इतना सब होने के बाद भी असली शैतान अभी तक सामने नहीं आया था। फिर सिसिलिया सीधे एड्रियन के घर जाती है और वहाँ एड्रियन ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो कहता है कि उसे किसी ने बंद करके रखा था और उसका भाई सब कर रहा था। लेकिन सिसिलिया उसकी आंखों से समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। सिसिलिया शांत होकर उससे डिनर करती है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब समझ चुकी होती है। तभी वो एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करती है और सिक्योरिटी कैमरे के सामने से हट जाती है और अगले ही पल एड्रियन का गला अपने आप कट जाता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बहन एमिली मरी थी। अब बाहर से देखने वालों को लगता है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन असल में सिसिलिया ने वही अदृश्य सूट पहनकर उसे मार दिया था और शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि अब वो आजाद है। लेकिन फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि आखिर तक हमें ये एहसास होता है, अदृश्य होने की ताकत से ज्यादा खतरनाक चीज होती है किसी इंसान का जुनून। क्योंकि एड्रियन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, वो ऐसा इंसान था जो किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकता था। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन सच कहें, इस फिल्म का असली डर भूत नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसे कोई देख नहीं सका था। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।